Hello, good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, let's start our fourth chapter, that is reproduction in animals. So in this chapter we will study about the following topics. There is first topic, meaning of reproduction and its type, and second topic, egg laying animals, and last, animal that give birth to young ones. So let's start. So student, first of all we try to understand what is reproduction. Reproduction क्या होता है? Reproduction is the process by which living things produce more of their kinds. You know, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो अपनी ही तरीके से अपनी ही तरीके की और भी प्रजातियों को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक अपनी ही तरीके से. दिस इज़ द वाइटल प्रोसेस एज इट कीप्स इट्स स्पीसीज और रेस अलाइव. और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि उनको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में क्या करती है, इस प्रोसेस में अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाने में कारगर होती है. इस प्रोसेस के थ्रू वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं. बाय एंड बाय धीरे धीरे वो उनकी स्पीसीज़ जो है वो क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कैट प्रोड्यूसेस इट्स यंग वन कॉल्ड किटन. जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये आपको पिक्चर दिखा रखी है. जैसे कैट के यंग वन जो होते हैं किटन होते हैं, ठीक उन्हीं की तरीके से देखने में, सुनने में, उनके काम भी, भागने दौड़ने में वो कैसे लगते हैं, कैट की ही तरीके से लगते हैं उनके बच्चे. ठीक है, तो इसी तरीके से उनकी जो स्पीसीज़ है, कैट की स्पीसीज़ है, जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो उनके ही तरीके के उनके बच्चे होते हैं. सो दैट स्पीसीज़ कैट डू नॉट एक्सटिंक्ट. तो इस तरीके से जब उनके ऐसे धीरे धीरे उनके जो यंग वंस हैं होते रहेंगे तो उनकी स्पीसीज़ जो उनकी प्रजाति है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. और अगर सोचिए, अगर ये क्या होता है, कैट जो है या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स है, अगर वो रिप्रोड्यूसिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि अपने जो अर्थ पर है लिविंग थिंग्स क्या होती है, धीरे धीरे जो है, मान लीजिए एक कैट है, जो कैट का एग्जांपल हम लोगों ने लिया है उसी को लेकर चलते हैं कि कैट है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है तो आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा कि कैट की जो स्पीसीज़ होगी एक दिन चल के ख़त्म हो जाएगी, है ना. जैसे ही उसकी लाइफ, मान लीजिए कैट है, कैट भी जब आई है तो उसकी भी मान लीजिए वो मर गई. देन उसके बाद अगर उसके कोई बच्चे नहीं होंगे, उसके मतलब यंग वंस नहीं होंगे, तो आगे उसकी स्पीसीज़ कैसे चलेगी, वो तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, ज़रूरी होता है. एंड देयर विल बी नो मोर कैट लेफ्ट ऑन द अर्थ. इस तरीके से कोई भी अर्थ पर कोई भी कैट नहीं बचेगी. सो नेक्स्ट हमारा अब आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना. फर्स्ट इज बाय लेइंग एग एंड सेकेंड बाय गिविंग बर्थ. ठीक है, तो पहला क्या है कि जब एग के थ्रू, है ना, एग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है. देन क्या कहते हैं, बाय गिविंग बर्थ के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है. नेक्स्ट, एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 वेज. एनिमल्स जो होते हैं वो तो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल्स जो होते हैं वो एग को ले करते हैं, है ना, लेज एग. उनमें से कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टर्टल. तो ये कैसे हैं, ये एग को ले करते हैं. एंड वाइल सम गिव बर्थ टू यंग वंस. जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि अपने यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं. लाइक काउ हो गए, बफेलोज हो गए, डॉग, कैट, बैट, वेल्स एंड ह्यूमन भी इसी में आते हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स. एग लेइंग एनिमल्स, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. बर्ड्स ले एग इन द नेस्ट. बर्ड जो है वो नेस्ट में एग देते हैं, ले करते हैं. ईच ऑफ द बर्ड हैज़ अ हार्ड आउटर शेल.
एग आपने देखा होगा, आपने देखा होगा एग कैसा होता है, उसकी जो आउटर शेल होती है वो किस तरीके की होती है, हार्ड होती है। कैसी होती है, हार्ड होती है। इट प्रोटेक्ट द एग एंड प्रोवाइड कैल्शियम टू ग्रोइंग बेबी बर्ड कॉल्ड एम्ब्रियो। और इसका काम क्या होता है, जो हार्ड शेल होती है वाइट कलर की, ये क्या करती है, एग को प्रोटेक्ट करती है एंड प्रोवाइड कैल्शियम टू ग्रोइंग बेबी बर्ड। ठीक है, जो उसके अंदर एक बेबी बर्ड है उसको कैल्शियम प्रोवाइड करती है और एग को प्रोटेक्ट करती है, और जो बेबी बर्ड है उसके अंदर उसको कैल्शियम प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसको कि हम क्या करते हैं, जो ग्रोइंग बेबी बर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एम्ब्रियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो भी कहते हैं। किसको, जो ग्रोइंग बेबी बर्ड है उसको एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियो भी कहते हैं इसको। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इनसाइड द शेल। अब शेल के अंदर की बात हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोग शेल के बाहर की पढ़ रहे थे, जो हमारा आउटर जो उसकी शेल थी उसके बारे में। वो उसका काम क्या था कि वो एग को प्रोटेक्ट करता है और कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। एम्ब्रियो को कैल्शियम प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, जो शेल होती है, आउटर शेल होती है। नेक्स्ट हमारा इनसाइड द शेल देयर इज़ वाइट कलर लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एल्ब्यूमिन। अब चलिए, अब हम लोगों का काम थोड़ा पेंसिल का आ जाता है, कि अब हम लोग थोड़ा पेंसिल का काम आ जाता है। सो ये देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा इसके एग के अंदर क्या दे रखा है, ये देखिए, इनसाइड द शेल देयर इज़ वाइट कलर लेयर एग। आपने एग के अंदर देखा होगा कि जब शेल हम लोग ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक वाइट कलर की लेयर होती है। किसकी, प्रोटीन की एक लेयर होती है, जिसको कि क्या बोला जाता है, इसको कि क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। ये जो दे रखा है वाइट कलर की, जो एक ये वाइट इसमें येलो आपको शो कर रखा है, इसको, ये कैसा होता है आपका, वाइट कलर की जो एक होती है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। जो लोग एग यूज़ करते हैं, एग को खाते हैं, वो जानते होंगे। उन्होंने और भी लोगों ने देखा होगा कि इसको एल्ब्यूमिन क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। इसका काम क्या होता है कि ये एम्ब्रियो को शॉक से या फिर जर्क से प्रोटेक्ट करती है एंड प्रोवाइड इट वाटर, और इसको क्या, वाटर प्रोवाइड करती है। किसके, पहले तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो हम लोगों ने अभी ग्रोइंग बेबी बर्ड के बारे में पढ़ा था इससे पहले पॉइंट में, जिसको कि एम्ब्रियो भी हम लोग कहते हैं, ये किससे इसको प्रोटेक्ट करती है, शॉक्स एंड जर्क्स। इनसे इनको प्रोटेक्ट करती है, और इनको क्या प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है। किसका काम होता है, किसका काम होता है, ये जो हमारी वाइट कलर लेयर जो प्रोटीन की होती है उसका क्या काम होता है, इसको ये लोग ये हटाते हैं। तो एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, एल्ब्यूमिन का काम होता है कि ये इसको प्रोवाइड कराती है, क्या, वाटर प्रोवाइड कराती है, और शॉक्स और जर्क से इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इनसाइड एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन के अंदर क्या होता है, देयर इज़ अ राउंड येलो पार्ट नोन एज यॉक। एक कैसा होता है, राउंड कलर का, बिल्कुल गोल गोल येलो पार्ट होता है वाइट के अंदर। आपने पहले देखा होगा कि एक शेल होती है वाइट कलर की, जो कि हार्ड होती है। नेक्स्ट उसके अंदर जब हम लोग उसको क्रैक करते हैं, देन आपका एक वाइट कलर का एक प्रोटीन लेयर निकलती है, जिसको कि एल्ब्यूमिन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके अंदर आपका क्या होता है कि राउंड शेप में एक येलो पार्ट होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, यॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यॉक कहा जाता है येलो पार्ट को। ठीक है, येलो पार्ट को क्या कहा जाता है, यॉक। यॉक कंटेन अ ब्राइट वाइट स्पॉट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ब्राइट वाइट स्पॉट होता है दैट डेवलप इनटू द बेबी बर्ड, जो कि क्या करता है, बेबी बर्ड को डेवलप करता है। यॉक इज़ मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। यॉक कैसा है,
न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है। एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किससे मिलता है? यॉक से ही मिलता है। यॉक जो है कैसा मेन सोर्स होता है न्यूट्रिशन का कैसा मेन सोर्स होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि द मेल और फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग्स फॉर अ फ्यू वीक टू कीप देम वार्म। ठीक है, उनको एग्स को वार्म करने के लिए मेल और फीमेल बर्ड्स जो होते हैं कुछ वीक्स के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं? सिट ऑन देम, उनके ऊपर बैठते हैं। दिस इज़ नोन एज इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्यूबेशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब मेल फीमेल बर्ड एग के ऊपर बैठते हैं और उनको क्या करते हैं कि वार्म करते हैं तो ये क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है व्हेन द बेबी बर्ड इज़ फुली डेवलप्ड इट ब्रेक्स द शेल एंड कम्स आउट, दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। जब बेबी बर्ड क्या होता है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है अंदर, फिर उसके बाद क्या करता है ये शेल को ब्रेक करता है और उससे बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हैचिंग। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं किस पे? फिश पर आते हैं कि फ़िश किस तरीके से एग को ले करती है। देखिए, फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग इन वाटर एट वन टाइम कॉल्ड अ स्पॉन्स। ठीक है, स्पॉन्स। ये देखिए आपको पिक्चर दिखा रखी है, यहाँ पे पिक्चर शो कर रखी है कि ये फ़िश है और ये देखिए ये एट अ टाइम 1000s ऑफ एग ले करती है। ठीक है, एक टाइम में कम से कम ये जो थाउजेंड्स ऑफ एग्स को ले करती है, जिनको कि क्या बोलते हैं? स्पाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाउंस बोलते हैं। दीज एग्स डू नॉट हैव शेल्स अब आपने सबसे पहले बर्ड्स की जो एग के बारे में अभी ऊपर हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, उनकी जो शेल होती है कैसी होती है? हार्ड होती है। दे लुक लाइक ट्रांसपेरेंट जेली, बट इनकी जो होती है इनकी कोई भी शेल नहीं होती, किसी भी तरीके की इनकी शेल नहीं होती है। ये कैसे? एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप के होते हैं। आपने टॉफ़ी खाई होंगी, आप लोग यूज़ करते होंगे जेली टॉफ़ीज़ देखी हैं, वो कैसी जेली वाली जो होती हैं बिल्कुल लूज़ होती हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल वो कलर्ड जो आप टॉफ़ी यूज़ करते हैं जेली वाली वो कलर्ड होती है। बट यहाँ पे ये जो एग्स होते हैं फ़िश के कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं और किसकी तरीके? जेली तरीके से सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एग ऑफ फिश आर ईटन बाय बिग फिश एज फूड। इनमें से ज़्यादातर जो एग्स होते हैं वो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं पॉन्ड्स वगैरह में, उनको एग्स को खा जाती हैं और उनके खाने के बाद जो एग्स बचते हैं वो बेबी फिश जो होते हैं उनसे आ जाते हैं, है ना? एग्स दैट लेफ्ट गिव बर्थ टू बेबी फिश। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है? फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रॉग क्या है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग्स, अ फीमेल फ्रॉग ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम इन अ लेक और पॉन्ड। जो फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो एक टाइम में एट अ टाइम वो 100s ऑफ एग्स को ले करते हैं। कहाँ पे? लेक या पॉन्ड में ले करते हैं। दीज एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट देम। ठीक है, ये एग्स जो होते हैं ये एक जेली की तरीके से एक सब्सटेंस होता है, उससे घिरे हुए होते हैं जो कि उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो जेली से सब्सटेंस होता है वो किसको? एग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। टेडपोल हैचेस फ्रॉम द एग। टेडपोल जो होते हैं एग जब हैच होते हैं तो टेडपोल उनसे बाहर आते हैं एंड लिव इन द वाटर। और कहाँ रहते हैं? वाटर में लिव करते हैं। टेडपोल डू नॉट रिजेंबल इट्स पेरेंट्स। अब आप ये देखिए, ये टेडपोल आपका दे रखा है, ये टेडपोल दे रखा है। क्या ये किसी तरीके से आपको कैसे भी फ्रॉग की तरीके से लग रहा है? नहीं लग रहा है। बाद बाकी और अब जब देखते हैं और स्पीसीज़ में लाइक कैट हो गया, डॉग हो गया या फिर काव हो गया, इनके जो बेबीज़ होते हैं, यंग वंस होते हैं, ये अपने पेरेंट्स की तरीके से लगते हैं। कैट की तरीके से लगती है, डॉग की तरीके से लगते हैं, काव का जो यंग वन होता है वो काव की तरीके। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ जो टेडपोल है इट मीन्स जो फ्रॉग का जो यंग वन है वो किसी भी तरीके से इसकी तरीके से नहीं लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है ना। तो देखिए, टेडपोल डू नॉट रिजेंबल इट्स पेरेंट्स। टेडपोल जो है अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करता है। एट बर्थ दे हैव टेल्स। बर्थ के टाइम क्या होता है? इनकी टेल होती है दैट हेल्प देम टू स्विम, जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करती है। ये यहाँ पे देखिए इसकी टेल दे रखी है, जबकि फ्रॉग में टेल नहीं होती है।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि फ्रॉग में टेल जो है वो फ्रॉग में नहीं होती है। ठीक है, फ्रॉग में टेल नहीं होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसी के बारे में पढ़ते हैं। इन 5 वीक्स, ठीक है, और 5 वीक्स में टेडपोल क्या होता है, द टेडपोल लूजेज इट्स टेल। अब जब इनके बर्थ के टाइम इनकी टेल होती है, बट 5 वीक्स में क्या होता है, टेडपोल जो है अपनी टेल जो होती है इनकी लूज़ हो जाती है, टेल जो है इनकी नहीं रहती है। एंड ग्रोज इट्स ऑर्गन, और इनके ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। इट टेक्स अबाउट 11 वीक्स, और इस प्रोसेस को होने में कितना 11 वीक लग जाता है फॉर अ टेडपोल टू चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। एक टेडपोल को एडल्ट फ्रॉग में चेंज होने में कम से कम 11 वीक लग जाते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मतलब एक टेडपोल को यंग एडल्ट फ्रॉग में चेंज करने की प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मिंग को, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।